भैया इसका सोचो आवाज़ क्यों नहीं चला। हाँ देखो सुनो, टू थिन, ये लोग वाटर के करंट के साथ चलेंगे, फोटोसिंथेटिक होते हैं, डायट में सेल वॉल होती है इनकी, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स की तरह होंगे, एम्बेडेड सिलिका होता है इनका, सिलिका एम्बेडेड होता है इनके अंदर, इंडस्ट्रिकेबल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये टूट नहीं सकता। डायटम्स है वो बहुत सारा अमाउंट का सेल वॉल डिपॉजिट करके जाते हैं जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे, तो उसका एक्यूमुलेशन बहुत सारा तो होता रहता है। तो आप जब बहुत सारा बच जाओगे तो आपको बहुत सारा डायटमेशन, और तो बोलेंगे उसको हम, जो ग्रीटी होती है वो आप देखोगे तो पॉलिश में यूज़ होता है ग्रीटी सॉइल, जो चमकीली सॉइल होती है, तो फिर चिकनी चिकनी चमकीली सॉइल होती है, वो पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में यूज़ होता है। डायटम्स जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस, ओके। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो ये मराइन होता है। क्या होता है? मराइन। फोटोसिंथेटिक तो ये भी है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग। मेन पिगमेंट इनका जो है उसको डिपेंड करता है। सेल वॉल होती है और सेल्यूलोज की होती है, प्लेट स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट होती है आउटर सरफेस पे, और मोस्ट ऑफ देम टू फ्लैजेला। ये सब जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लैजेला कैसे दो है, एक लॉन्जिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है, इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। तो ऑफन जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है उसका एग्जांपल गाइनियोलेक्स, जो रेड रैपिड मल्टीप्लाई करेगा, मरीन में, ये मरीन है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेगा और फॉर्म करेगा रेड टाइड्स। सी अपीयर रेड टाइड्स, टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर ऑफ में इवन किल अदर मराइन एनिमल सच एज फिशेज को मार सकते हैं अगर रेड टाइड्स बहुत ही फॉर्म हो गए तो ये अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए। गैन्यूलेक्स तो डीजे डाइनो गैन्यूलेक्स, ये गैन्यूलेक्स आपको याद रहेगा तो पूरा याद रह जाएगा। कलर डिपेंड होता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। मराइन होता है फोटोसिंथेटिक सेल्यूलोज प्लेट होती है, टू फ्लैजेला होता है, लॉन्जिट्यूडल ट्रांसफर फरो बिटवीन प्लेट्स में होता है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट एग्जांपल उसका हमने दिया, गैन्यूलेक्स होता है, रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं और फॉर्म करते हैं रेड टाइड्स, और ये किल कर देते हैं अदर मराइन ऑर्गेनिज्म, अदर मराइन एनिमल्स, जैसे कि अपना फिश हो गया। फिर आता है यूग्लेनॉइड्स, इसका भी थोड़ा सेम, ये फ्रेश वाटर होते हैं, ये और ये स्टेगनेंट है, पर स्टेगनेंट जो रुका हुआ पानी, पॉन्ड का जो पानी था रुका हुआ उसमें होता है। और इनकी सेल के वजह प्रोटीन की रिच लेयर होती है इनकी बॉडी पे, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल प्रोटीन रिच बॉडी। जो बॉडी इनकी फ्लेक्सिबल होती है, टू फ्लैजेला इनके अंदर भी है, पर इनके फ्लैजेला अलग है, शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजेला है। थ्रू देयर फोटोसिंथेटिक प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डेप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रोप्स की तरह बिहेव करते हैं, बाय हेटेरोट्रोप्स की तरह, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रोप्स से दूसरों में डिपेंड है, इंस्टेंट द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिना आइडेंटिकल टू द प्रेजेंट इन हायर प्लांट। यूग्लिना जो यूग्लिना है वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उनकी बॉडी पेलिकल की होती है। फिर दूसरा अपना एग्जांपल स्लाइम माउल्ड। अरे यार, स्लाइम माउल्ड जो होता है वो होता है सैप्रोफाइटिक प्रोटीज बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सैप्रोफाइटिक होते हैं, और ये लोग जो होते हैं ट्विग्स एंड एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल खा जाते हैं। सूटेबल कंडीशन में फॉर्म करते हैं प्लाज्मोडियम, जो ग्रो होता है और स्प्रेड ओवर सेवरल फीड, और ड्यूरिंग अनफेवरेबल में ये लोग प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करते हैं, इनका अलग है थोड़ा, और फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। ये थोड़ा IMP आप समझ सकते हो, क्योंकि पूछ सकते हैं, अनफेवरेबल में फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करते हैं। और बियरिंग जो स्पोर्स इनके होते हैं उनके टिप्स पे होता है, स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स, इनके स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होती है, भी IMP है। ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव करते हैं, मैनी बहुत सारे सर्वाइव कर सकते हैं इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर कर्नल्स, जो स्पोर्स और डिस्पर्स जाता है बाय द एयर कर्नल्स। ये कौन अपना, ये स्लाइम माउल्स, ओके। अब प्रोटोजोन और प्रोटोजोन हेटेरोट्रोप्स, सारे प्रोटोजोन हेटेरोट्रोप्स होते हैं, लाइव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, पुराने रिश्तेदार हैं हमारे। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। ये चलते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे को बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया बाहर निकाल के, इसको फॉल्स फीट बोलते हैं, इनके नकली पैर। और इनके लिए अमीबा। जो मराइन होते हैं वो फॉर्म करते हैं सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। सिलिका सेल्स होते हैं मरीन के पास, उनकी सरफेस पे सम ऑफ देम एंटा अमीबा। एंटा अमीबा जो है वो पैरासाइट है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो मेंबर ऑफ द फ्री लिविंग है, क्या है? फ्री लिविंग है। और पैरासाइटिक है, फ्री लिविंग है पैरासाइटिक। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? ट्रिपैनोसोमा फॉर्म करता है, पैरासाइटिक फॉर्म इनकी डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक ऊपर वाले फ्री लिविंग थे और पैरासाइटिक थे, ओके। और इसका क्या है, ये सब में फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। सीलिएटेड एक्वेटिक होता है, एक्टिवली मूविंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। सीलिएटेड नाम से आपको पता है सीलिया होगा इसके अंदर। कैविटी बुलेट होती है जो ओपन होती है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया तो सीलिया का ही रो होगा। कॉजेस वाटर लेडन विद फूड स्टीयर्ड इन गुलेट। एग्जाम्पल पैरामीशियम स्ट्रक्चर आपको पता है, सीलिया उसकी बॉडी में आउटर साइड पे होता है और इनर साइड भी होता है, पूरी बॉडी इसकी सीलिएटेड होती है। देखो ये एरिया को दिखाते हैं बार, ये पैरामीशियम है। अब अगर इसको आप देखोगे बता दो तो यहाँ पे भी यहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें नहीं दिखाया है पर होते हैं यहाँ पर, नहीं दिख रहा है ये आपको, दिखेगा इनको और थोड़ा जूम करके ऊपर, ये दिख रहा है सीलिया, दिख रहा है बरोबर, ये सीलिएटेड होता है पूरे, ओके। फिर अगर हम बात करें
Sporozoans, they include diverse organisms that have infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious Plasmodium, जो मलेरिया पैरासाइट है, जो कॉज करता है मलेरिया, a disease which is staggering effect on human population. ये हमारे लिए हानिकारक है स्पोरोजोइड्स. किंगडम फंजाई, यूनिक किंगडम है सबसे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का. ग्रेट डाइवर्सिटी है इसकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में. यू मस्ट हैव सीन मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स. जो फंजाई होती है ये तुमको उस पर दिखेगी. मॉइस्ट ब्रेड जो होता है, आप ब्रेड को डब्बे में बंद करके रख दोगे तो उस पर आपको ग्रोथ तुरंत हो जाएगी. 2-4 दिन बाद बचपन हमको देते थे ये लोग स्कूल वाले, क्या करो ऐसे 10-15 दिन, 7 दिन रख दो या तो फिर एक रात रख दो 24 घंटे डब्बे के अंदर सड़े हुए ब्रेड को, तो उस पर आराम से फंजाई आ जाती है. रोटन मशरूम यू ईट. कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टोल्स आर ऑल्सो फंगाई. जो मशरूम होता है कॉमन वो, और अपना जो टोडस्टोल्स होता है वो फंजाई होती है. वाइट स्पॉट्स जो होते हैं मस्टर्ड लीव्स पे आगे टू पैरासाइटिक फंगस के जैसे दिखते हैं हमको. सम यूनिवर्सल फंगाई जो ईस्ट होती है वो यूज होती है सेप्रोमेसी सर्वेसी, जो ब्रेड और बियर में यूज होती है. और फंगाई जो है वो कॉज करती है प्लांट्स और एनिमल्स में वीट रस्ट कॉजिंग इन पकिंग इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल. सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलियम. एंटीबायोटिक किस तरह है? फंजाई और कॉस्मोपोलिटा को हर जगह मिलेगी है और अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एज पैरासाइट एंड प्लांट्स. दे प्रीफर द ग्रो इन अ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, मतलब बिटवीन टोस के बीच में भी ग्रो हो सकती है. बीमारी हो तो फूड इन अ रेफ्रिजरेटर. इफ यू एवर वंडर, हम खाना की फ्रीज में रखते हैं टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस. खाना रात को रख देते ना घर में, हाँ चलो फ्रीज में रख दो, वो इसी वजह से. विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, ये सिर्फ एक है जो यूनिसेल्युलर. फंगाई में सभी फिलामेंटस होते हैं. फंजाई आर फिलामेंटस. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे. हाइफे होता है. नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम बोलते हैं माइसीलियम. सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स होती है जो फिल्ड होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से. दीज आर सिनोसाइटिक हाइफे. कौन सा हाइफे? सिनोसाइटिक हाइफे. जो सेल वाला फंजाई को कंपोस्ट होती है काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की. मेनली काइटिन होता है. मोस्ट फंगाई नहीं, हाँ मेनली काइटिन होता है. मोस्ट फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होते हैं. एब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट हैंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. और जो डिपेंड होता है लिविंग पे, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो पैरासाइट होते हैं. दे कैन ऑल्सो लाइव सेम बाइंड की तरह भी रह सकते हैं. मतलब म्यूचुअलिज्म कर लो लोग, जैसे कि फंजाई एसोसिएशन विद आल्गे. जो आल्गे है उसको हम लाइकन बोलते हैं. बोलो क्यों? क्योंकि जो आल्गा है वो तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक है, तो ये खाना वाना बनाएगा, ये उसको शेल्टर देगा. कौन? फंजाई. जैसे लाइकन भी रहता है. और रूट ऑफ हायर प्लांट ऑफ माइकोराइजा वैसे ही होगा कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक है. इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है टेक्स प्लेस वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फीजन, बडिंग. और जो ये सेक्सुअल है वो स्पोर्स से होगा. कॉनिडिया, स्पोरेंजियो और जूस्पोर. फिर अपने इसके लिए आ जाते हैं oospore, ascospore, basidiospore. फिर द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज. तो जो साइकिल इनकी होती है कैसे होती है? पहला आता है प्लाज्मोगेमी, फिर आता है कैरियोगेमी, फिर होता है मियोसिस जाइगोट का, फिर जाइगोट के बाद फॉर्म फ्रूटिंग नहीं, हाँ जाइगोट के बाद हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होता है. ओके, ये मैं बताऊँ कैसे होता है. डिप्लॉइड जो होता है सेल्स, हाँ 2 हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड सेल्स. हाउएवर इन द अदर फंजाई, ये अपने मेरा 2 हैप्लॉइड हाइफे जो होते हैं वो मेटिंग करते हैं टुगेदर एंड फ्यूज हो जाते हैं. जो फंगाई का फ्यूजन होता है हैप्लॉइड सेल्स का, वो फॉर्म करता है डिप्लॉइड सेल, 1 डिप्लॉइड सेल विद 2 हैप्लॉइड सेल. पर किसी में, जैसे कि एस्को और बसीडियो, एस्कोमाइसिटिस और बसीडियो में क्या होता है? डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाता है. तो इनके अंदर बाद में होता था कैरियोगेमी, पर थोड़ी देर के लिए थोड़ा स्टेज रहता है. इसमें n+n पोजीशन हो जाती है. इस कंडीशन को हम डाइकैरियन बोलते हैं. तो फेज को डाइकैरियो फेज भी बोल सकते हैं हम. लेटर पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉइड. बाद में डिप्लॉइड हो जाते हैं, पर थोड़ा टाइम के लिए होता है, क्या पता क्यों होता है. द फंजाई फॉर्म प्रोटीन बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन होता है इनके अंदर occurs leading to formation of haploid spore. 2 हैप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉइड देंगे. So morphology of mycelia, mode of spore formation and floating bodies form the basis of further division and various classes. अपना पहला जो फाइको है, फाइकोमाइसिटीज. नंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर एक्वेटिक हैबिटेट. ये एक्वेटिक होते हैं जो आपको डिकेइंग मूड मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे प्लांट्स के ऊपर. जो माइसीलियम और एसेक्सुअल सिनोसिटी होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका टेक्स प्लेस जूस्पोर होगा. जो और बायोप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है. जो दिस स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम. अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 gametes, जाइगोस्पोर्स. फिर दिस गैमेट्स आर सिमिलर टू मॉर्फोलॉजी आइसोगेमस एंड डी सिमिलर टू एन. मतलब जो गैमेट्स अगर सेम हो गए दोनों तो आइसोगेमस होगा. डिफरेंट साइज होगा तो एन आइसोगेमस और oogamous. सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर, राइजोपस, अल्ब्यूको. हाँ म्यूकर, राइजोपस और ब्रेड माउल्ड है, मतलब ब्रेड को गंदा कर देगा राइजोपस. अल्ब्यूको पैरासिटिक फंगाई है. तो जो एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई बोलते हैं और मोस्टली मल्टी सेलर होती है ये. तो इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम और रेडली यूनिसेलर. इसका एग्जांपल है ईस्ट, एक्रोमाइसिस. दे सैप्रोफाइटिक होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कैप्रोफिलस होते हैं. ग्रोइंग ऑन अ डंग, कैप्रोफाइलस, ग्रोइंग ऑन अ डंग. और जो अपने इसका जो माइसीलियम होता है
वो ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है। ये सेक्सुअल स्पोर्स के कोनिडिया होते हैं, और कोनिडिया जो होता है वो एक्सोजीनसली स्पेशल माइसीलियम होता है। कोनिडिया 4 कोनिडिया जर्मिनेशन में प्रोड्यूस करता है माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर में एस्कोस्पोर्स जो होते हैं इन अ सैक लाइक एस्की आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार। ओके, एस्कोकार और एंडोजीनसली होता है ये। अब जो एग्जाम्पल है इसके वो है एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा क्लेवाइसिप। एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा क्लेवाइसिप, न्यूरोस्पोरा है, ये याद करने वाली बात है, पूछ सकते हैं जो न्यूरोस्पोरा किसको बिलोंग करता है, किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एग्जाम्पल किसका है, वो पहली बात तो, और कौन से किंगडम में बिलोंग करता है वो सब। तो ये सैक फंजाई अपनी जो न्यूरोस्पोरा है ये बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काम आता है। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल एंड ट्रफल्स जो होता है इसके वो एडाइबल होते हैं और कंसीडर एज डेलिसिस। ये पूछ सकता है कि मेंबर लाइक मोरल एंड ट्रफल्स वो एडिबल है या नॉन एडिबल है। फिर आता है बसीडियोमाइसिटिस जो होता है अपना ब्रैकेट फंजाई मशरूम या फिर पफ बॉल्स। ब्रैकेट फंजाई मशरूम्स या फिर पफ बॉल्स बोल सकते हैं। ये ग्रो होता है सॉइल में, लॉग्स में और ट्री स्टम्प्स में। हाँ तो ये इसका माइसिलियम सेप्रोफाइट होता है। सम मेंबर जो इसके होता है वो सेप्रोफाइट है, पैरासाइट है, वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकंपोज आते हैं, डीकंपोजर होते हैं ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग में मदद करते हैं। इसके एग्जांपल अल्टरनेट कॉलेडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा जो 2 मिनट करेगा। हाँ तो किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग, वो कनेक्ट हो गया था बर्ड्स इसीलिए। किंगडम प्लांटे जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं ज़्यादातर यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेंट, इनके अंदर सारे यूकैरियोटिक होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्लांट्स। इनके फ्यू मेंबर्स जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। कस्कटा इज अ पैरासाइट। प्लांट सेल्स में यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल, वही पहले वाली बात हो गई। सेल्यूलोज का होता है, यूल स्टडी यूकैरियोटिक सेल्स एंड डिटेल चैप्टर 8 प्लांटे इंक्लूड्स आल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो एंड एंजियो। लाइफ साइकिल इनकी 2 फेज होते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक होता है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक होता है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक होता है। The alternate with each other, the length of haploid and diploid phases, whether these phases are free living phases or depend on other, free living या फिर depend on other, vary among different groups in a plants. The phenomenon is called alternation of generation शो होता है। फिर अपना आता है किंगडम। किंगडम इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरो यानी डिपेंड होता है खाने के लिए, मल्टी सेलुलर होता है, लैक सेल वॉल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट और फूड। इसके हेटेरोट्रॉपिक आता है, डाइजेस्ट फूड इंटरनल cavity and store resolve as a glycogen or fat। glycogen mode of nutrition क्या है, holozoic, ingestion of food, follow definite growth pattern and grow into adults at a definite shape and size. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. ज़्यादातर एनिमेलिया के लोग locomotion में capable होते हैं। Sexually by copulation of male and female followed by embryological development. Silent feature virus virus is chapter 4। वायरस वायरॉइड्स प्रायॉन्स, इससे हर साल इक्वेशन फंसता ही है। ये 5 किंगडम वीडियो करने जैसे नो मेंशन ऑफ लाइकन्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है, और सम ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, ये सब ए सेल्युलर होते हैं। ऑल ऑफ अस सफर इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू। कॉमन कोल्ड को अपने राइनो वायरस के थ्रू होता है। व्हाट अफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस, वेयर वी एसोसिएट विद इट और कंडीशन बताओ। वायरस जो होता है इनकी क्लासिफिकेशन नहीं की गई है क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं कहलाए गए अभी तक। इफ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म cell structure, the virus are non-cellular organisms that are characterized by inert crystalline structure outside the cell, living cell. Once they infect the cell, they take over machinery of host cell to replicate themselves. इनके अंदर RNA होता है, killing the host। 2 मिनट। जो वायरस होते हैं वो पैरासाइटिक होता है, नॉट रूलिंग ए सेलर विद इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनके ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। इधर RNA और DNA प्रेजेंट न्यूक्लियर प्रोटीन। ओके, अब इनके अंदर पॉइजनस, ये किसने बताया, वायरस मींस वेनम, और पॉइजनस फ्लूइड ये किसने बताया, दिमित्री आइवोन्स्काई। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोबास क्यूजल मोज़ेक डिजीज, टोबैको मोज़ेक डिजीज, जो किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है। दिस आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, से भी छोटे होते हैं क्योंकि इनको इन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर छन्नी बोलते हैं, छन्नी के अंदर से निकाला तो उससे भी छोटे हैं ये लोग। ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स का। फिर जो MW बीजरनिक है उन्होंने बताया था कि टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्थी प्लांट्स एंड नेम न्यू पैथोजन वायरस कॉल्ड कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया था, MW बीजरनिक ने दिया था। फिर स्टैनले ने 1935 में शो किया था, वायरस कुड क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। उसके जो क्रिस्टलाइज्ड है वो क्रिस्टल्स कंसिस्ट करते हैं लार्जली इनर्ट एंड आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल्स। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं।
स्टेनले ने कुछ स्टेन किया और बताया क्रिस्टल होता है वो कंटेन करते हैं लार्जली प्रोटीन। स्टेनले जो है उसने स्टेन किया कुछ तो बताया क्रिस्टल्स जो होता है वो क्रिस्टलाइज्ड कंटेन करते हैं क्रिस्टल्स जो लार्जली ऑफ प्रोटीन्स के होते हैं। ऐसा आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम वापस आपको रिकॉल करा दूँ क्या 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 हुआ था। आइवनस्टाइन ने रिकॉग्नाइज किया था टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है वायरस पास थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर से निकाला था तब पता चला। बीजरनिक जो थे उन्होंने वायरस को नाम दिया कॉन्टेजियम वायरम फ्लूइडम जो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। फिर वीएम स्टेनले ने कुछ स्टेन किया, एग्जाम्पल स्टेन आपको याद रहेगा स्टेनले, उन्होंने कुछ स्टेन किया तो बताया कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वायरस का किया तो पता चला जो क्रिस्टल वो लार्जली प्रोटीन कंटेन करते हैं लार्जली ज़्यादातर। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरस इज ऑल्सो कंटेन जेनेटिक that could be either RNA DNA और आरएनए डीएनए कंटेन करते हैं। नो वायरस कंटेन बोथ RNA DNA कंटेन नहीं कुछ एक ही चीज़ कंटेन करेगा। न्यूक्लियर प्रोटीन जेनेटिक इन्फेक्शियस होता है। जनरल वायरस इन्फेक्ट प्लांट है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स है इधर सिंगल और डबल। जो प्लांट को करते हैं उसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और जो एनिमल में करते हैं सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफाज आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड। बैक्टीरियोफाज और ये बैक्टीरियल वायरस उनका DNA डबल स्ट्रैंडेड। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, कैप्सिड की प्रोटीन कोड होती है जिसके स्मॉल सेगमेंट कैप्सोमर्स बोलते हैं प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। द कैप्सोमर्स अरेंज हेलिकल और पॉलीहेड्रल जेनेटिक वायरसेस कॉजेस डिसीज लाइक मम्प्स स्मॉलपॉक्स हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा एड्स इन ह्यूमंस is also called by virus which is called retrovirus. In plant symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing, stunted growth. वायरस जो होता है वो स्मॉलर देन वायरस जो होता है स्मॉलर देन वायरस स्मॉलर देन वायरस। लियो डिनर ने डिस्कवर किया था न्यूज़ दैट वो स्मॉलर देन वायरस फर्स्ट स्पिंडल पोटैटो ट्यूबर डिजीज। इट वाज फाउंड फ्री RNA लैक्ड प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस नेम वायरॉइड। इन्होंने नेम किया था वायरॉइड इसको। RNA ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉल इसका मॉलिक्यूलर वेट कम था RNA का वायरॉइड के। फिर आते हैं प्रायंस जिसको किसने दिया था न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है मैड काउ डिजीज या CGD ये इससे ही होता है। ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंटेन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। एजेंट वॉज स्मॉलर सिमिलर साइज होती है वायरस से। ये डिसीज करते हैं प्रायंस बॉबिन स्पॉन्जीफॉर्म BCE कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज इन कैटल एंड एनालॉगस। मतलब डिसीज का जो वो सेम है पर जो एनिमल वो दोनों डिफरेंट है। मैड काउ एनिमल ये इसमें होता है और ह्यूमंस के अंदर CGB होता है। लाइकेंस जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं म्यूचुअली यूजफुल बिटवीन आल्गे एंड फंगाई। द आल्गल कंपोनेंट नोन एज फाइकोबैंड एंड आल्गल को हम बोलते हैं माइकोबियंट जो ऑटोट्रॉपिक होता है एंड हेट्रोट्रोपिक। फंजाई हेट्रोट्रोपिक होता है और आल्गा जो होता है ऑटोट्रोपिक होता है। आल्गा प्रिपेयर फूड एंड फंजाई जो होता है सो सेल्टर और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट करता है पार्टनर्स सो क्लोज टू एसोसिएशन। लाइकन जो होता है वो नेचर में मतलब ये जो तो होते हैं ये वेरी लाइकन्स होते हैं गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। क्लासिफिकेशन फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे था। फिर बाद में लीनस ने 2 किंगडम दिया था जिसमें प्लांटी और एनिमल आराम से किया था पर ये इनएडिक्वेट हुआ था। फिर वीटर ने प्रपोज किया था इलेबरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो चला था मेनली। द मेन क्राइटेरिया था 5 क्लासिफिकेशन सेल स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक आपको याद नहीं इसलिए याद रखो 5 किंगडम जो था उसमें बैक्टीरिया जो थे किंगडम मोनेरा में थे और बैक्टीरिया जो थे कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन था उनका। ऑर्गेनिज्म सो मोस्ट एक्सटेंड मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते थे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब किंगडम प्रोटिस्टा थे उसमें सारे सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स थे। क्राइसोफाइट डाइनोफ्लैजिलेट यूग्लेनोइड स्लाइम माउल्ड्स प्रोटोजुआन्स सब इसी में थे। फिर जो प्रोटिस्ट थे उनका डिफाइंड न्यूक्लियस था एंड अदर नहीं हो गया बस। ओके वायरस एंड वायरस आर वेल मोस्ट fungi are saprophytic in mode of nutrition. They show a section 75 commonly as called Basidio deutero are the 4 under kingdom Plantae. It includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms. Algae, bryophyte, pteridophyte, gymno, and are included in the group. The life cycle of plant exhibit alternation of generation. Lacking cell wall, kingdom Animalia. Okay, done.